ईदी साहब गए, आपने देखा कि एक पूरा कौमी शोक था और हर आदमी फील कर रहा था कि जैसे सर पे से साया उठ गया है। बिल्कीस ईदी साहिबा जब गई हैं तो इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ा? इसलिए कि हम तो समझ रहे थे कि ईदी साहब चले गए हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ा? मम्मी के ईदी साहब के जाने से जो है वो इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा था कि मम्मी मौजूद थी और इनकी 50 साल पुरानी साथी इनके साथ थी, उनका साथ था, उनका तजुर्बा था। तो जो है वो पूरा सिस्टम वैसे भी ईदी साहब की मौजूदगी में भी वही चलाती थी और अल्लाह ने उनको हिम्मत दी थी और वो काफ़ी मुखलिस थे इंसानियत के इस ईदी साहब के मिशन के साथ। ऐसा जुड़ गई थी ईदी साहब के साथ कि उनको भी महसूस नहीं होने दिया। और जो है सिवाय ईदी साहब जो है वो पब्लिक डीलिंग करते या मीडिया के साथ होते या जो है एम्बुलेंस का ज़रा सिस्टम था वो भी पिछले 20 सालों से मैं देख रहा था। तो ईदी साहब रिलैक्स थे और मम्मी जो है वो तकरीबन इस इदारे का समझ लें कि 90% काम देख रही थी, चला रही थी और हमें महसूस तक भी नहीं होने देती थी कि इतना बड़ा 5,000 लोगों पर मुश्तमिल एक जो फैमिली है इसको किसी किस्म की कोई परेशानी भी है। लेकिन अब जो हुआ मम्मी का जो इंतकाल हुआ इसमें मेरे लिए इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा था कि मैं उससे एक हफ़्ता जो है वो निकल नहीं पाया। इसमें मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया और मम्मी का घर अभी तक जो है वो हमने बंद नहीं होने दिया और इंशाल्लाह ये बंद होगा भी नहीं। और आज सबा जो है वो बल्कि दूसरे दिन से ही जैसे ही तदफीन हुई है उसके अगले दिन से सबा जो है वो मम्मी की सीट पे बैठी हैं और जितना जो पूरा एक सिस्टम है और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़ानदान है ये, 5,000 लोगों पर मुश्तमिल है, उसको आके संभाल लिया। और जो है वो मैंने देखा कि फ़लाँ जगह पे फ़ोन आया था, इनको ये चीज़ चाहिए, इनको ये सामान भेजना है। तो सुबह 8 बजे से ही जो है ना ये काम शुरू कर दिया था सबा ने। लेकिन सबा के लिए नया तो नहीं है ये, बिल्कीस साहिबा के साथ शुरू से उनको असिस्ट तो कर रही थी। तो आपको कोई मतलब ये तो अजीब सा लगा होगा कि अब उनकी सीट खाली हो गई तो मुझे इस सीट पे आना पड़ गया, बैठना पड़ गया। उसके अलावा बाकी सिस्टम तो आपने उसी तरह रन किया होगा जैसे आप रोज़ाना करती हैं? जी, मम्मी अक्सर मुझे लेके ही चलती थी और मम्मी कहती थी आप साथ साथ में मेरे आओ और देखो कि किस तरह से मैं काम करती हूँ। मम्मी ने मुझे काफ़ी सिखाया है ना। तो अभी वही है कि मुझे जिस तरह से मम्मी ने अपना सेटअप तो पूरा बना ही दिया था, बस उसको ही लेके मुझे इनको ही लेके मुझे फॉलो करने बस। जब हम गए थे फैसल साहब आप लोगों के घर भी जब गए तो इन्होंने कहा कि इन्हें तो पता भी नहीं था कि मम्मी ने सब कुछ लिखा हुआ था, किस बच्चे को किस सेंटर में क्या चीज़ भिजवानी है, सब कुछ वो देख रही थी। तो वो सारी चीज़ें भी अब जाहिर है आपके पास आई हैं। तो कितना बड़ा ये नेटवर्क है हम ये भी जानते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है ये और ये कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मगर फैसल ने और मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। आप जब आए थे उस दिन मेरी बहनों से आपकी मुलाकात हुई, अलमास से, कुबरा से, जीनत से। वो जीनत आपको हमेशा मुबशर ज़ैद वो जो दूसरे वाले हाँ मुबशर बहुत बुरी तरह फंसते हैं इस चक्कर में। हाँ मैं भी पहले इनको ये कहता था कि आपकी 100 लफ्ज़ों की कहानी बहुत अलग है। हाँ तो खैर इसके वो सब सबा का साथ दे रहे हैं और उन्होंने शुरू में मेरा साथ दिया कि मैं ईदी साहब का जो है वो काम संभालूं। और ईदी साहब जैसा तो मैं खैर नहीं संभाल सका और मैं उनकी तरह कुर्बानी भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन घर वालों ने सब में मिल के ये फ़ैसला किया और बिल्कुल किसी जगह कोई रेजिस्टेंस नहीं। उनको पता था कि ये ईदी साहब ने इनको हमेशा से ट्रेन किया कि जो है वो किस तरीके से सिस्टम चलते हैं। और हमारे यहाँ जो ईदी साहब का जो सिस्टम चलता था वो डिक्टेटरशिप पे चलता था, वहाँ पे वो जमहूरियत टाइप ना कोई चीज़ नहीं होती थी। सबको हम सब मशवरा ज़रूर देते, कभी वो हम अमल करते कभी नहीं करते और हम नाराज़ भी हो जाते, लेकिन फिर वक्त पे पता चलता कि ईदी साहब का जो फ़ैसला होता था वो वक्ती तौर पे हमें सही नहीं लगता था, लेकिन बाद में पता चलता कि इनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज करना चाहिए। दूर की सोच थी ना, बिल्कुल दूर की सोच थी और उनको अंदाज़ा था कि क्या चीज़ें जो हैं वो मिशन को नुकसान पहुंचाती हैं।